यूपी चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, पर उन तैयारियों के बीच में मुसलमानों को रडार पर रखा गया है। मुसलमानों के खिलाफ जो है खतरनाक साजिशें पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और अब तो ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों को अपने साथ लेने का दावा करती हैं, वो अब तमाम मुद्दों पर खामोश दिखाई दे रही हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखार उद्दीन साहब की, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उसके बाद जो है ये दावा किया गया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं द्वारा, पुलिस द्वारा कि देखिए जी, आईएएस अधिकारी ही जबरन धर्मांतरण की प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें जो हैं मीडिया में बखान की तरह पेश की जा रही हैं। मीडिया जो है इफ्तिखार उद्दीन के संबंध कभी अखिलेश यादव से तो कभी बहुजन समाज पार्टी से निकालने पर लगा हुआ है और ये भी बताने से गुरेज नहीं कर रहा है कि इन्हीं के चलते जो है इफ्तिखार उद्दीन जो है इतने फले फूले, यानी कि खासम खास बताने की कोशिश भी जो है मीडिया द्वारा जारी है। पर सबसे बड़ी चीज जो है, जब मौलाना खलीम सिद्दीकी साहब को जबरन धर्मांतरण के नाम पर यूपी एटीएस पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और इसी के साथ साथ हमने देखा कि डॉक्टर उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर की गिरफ्तारी हुई और अब आईएएस अधिकारी को इसका निशाना बनाया जा रहा है। एक खतरनाक साजिश यूपी चुनाव से पहले देश के दिग्गज मुसलमानों के खिलाफ चल रही है, जो मुखर होकर के इस सरकार के खिलाफ ही सवाल उठाते रहे हैं। तो इसी के लिए निशाना बनाया गया है और तब तमाम पार्टी खामोश बैठी हुई है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इफ्तिखार उद्दीन साहब को लेकर के एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। क्या कुछ मचा हुआ है इफ्तिखार उद्दीन साहब को लेकर के मीडिया में और किस तरीके की बयानबाजी जारी है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूपी के वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखार उद्दीन के वीडियो पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से पुराना वीडियो निकालकर आईएएस अधिकारी को परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर इस मामले की एसआईटी जांच में पता चला है कि 2015-16 का वे वायरल वीडियो कानपुर कमिश्नर बंगले का ही है। इफ्तिखार उद्दीन के बचाव में उतरे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमको ये लगता है कि सरकार ने खुद ही अनऑफिशियल तरीके से इस वीडियो को रिलीज करवाया है, क्योंकि वे मुस्लिम तबके से आने वाले सीनियर रैंक के आईएएस अफसर हैं, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, आउट ऑफ कंटेस्ट उसके मायने निकाले जा रहे हैं। ओवैसी यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि चैलेंज कर रहा हूं कि भाई इफ्तिखार उद्दीन साहब ने कौन से कानून का उल्लंघन किया। ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के सेक्शन 3 के मुताबिक तो उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आईएएस या आईपीएस अफसर होगा तो उसके मूल अधिकार सरकार छीन नहीं सकती। इफ्तिखार उद्दीन मामले में ओवैसी ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि मुस्लिमों पर अत्याचार के मामले होते हैं, कभी एसआईटी नहीं बनाई गई, कभी एडिशनल डीजी को उसकी जांच करने के लिए नहीं कहा गया। एक ऐसा वीडियो जो 6 साल पुराना है उसकी आप इंक्वायरी करा रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह सरकार मुस्लिम विरोधी है और एक आईएएस अफसर को गैर जरूरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के पास आईएएस इफ्तिखार उद्दीन का जो वीडियो मौजूद है उसमें वो कहते हैं कि अल्लाह के नूर का एहतमाम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का एहतमाम होना है, हर कच्चे पक्के घर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहां जितने इंसान बैठे हैं उनको ये काम करना चाहिए, उनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इन्हें जरूर पकड़ेगा। इफ्तिखार उद्दीन वीडियो में आगे कहते हैं तो 147 करोड़ मुसलमानों खबरदार हो जाओ और समझ लो कि तुम में से केवल वही बचेगा जो दावते इल्लाही
का काम करेगा, किसमें 7 अरब इंसानों में तो कभी कसम खाओ, अभी पक्का इरादा करो कि अभी से हम दावत इलाही का काम करेंगे। तमाम बिरादराने दुनिया में, जितने दुनिया में इंसान हैं, ये तुम लोगों पर सबसे बड़ा फर्ज है, ये तुम लोगों पर सबसे बड़ा फर्ज है। अपने सामने बैठे लोगों को इफ्तिखार उद्दीन न सिर्फ भड़का रहे हैं बल्कि उन्हें डरा भी रहे हैं। ये मीडिया की जुबानी बात सामने आ रही है, धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे तो अल्लाह पकड़ेगा। बीच बीच में आईएएस इफ्तिखार उद्दीन ऐसी तकरीरें भी करते हैं जिसमें वो कुरान की आयतें बताते हैं और बहुत तेज आवाज में बात करने लगते हैं। इफ्तिखार उद्दीन पर एक आरोप यह भी है कि वो जब कानपुर के कमिश्नर थे तो शिकायतें लेकर आने वाले गरीब लोगों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे। कानपुर के कल्याणपुर में राजकीय उन्नयन बस्ती के लोगों के घर मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट की जद में आ रहे थे। यहां रहने वाले लोग शिकायत लेकर तत्कालीन कमिश्नर इफ्तिखार उद्दीन के पास गए तो उन्होंने सीधे धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। इफ्तिखार उद्दीन के वायरल वीडियो मामले में एसआईटी जांच का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक वायरल वीडियो कानपुर कमिश्नर के बंगले का है। 2015 के जुलाई अगस्त महीने का रमजान के दौरान का वीडियो है। कमिश्नर बंगले पर तैनात कर्मचारियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों ने इफ्तिखार उद्दीन पर कट्टरता का आरोप लगाया। कर्मचारियों के मुताबिक आईएएस इफ्तिखार उद्दीन उन्हें देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगाने देते थे, साथ ही पूजा करने से भी रोकते थे। ये गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो खुल करके आपने देखा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहले नेता सामने खुल करके आए इफ्तिखार उद्दीन साहब के लिए, जिन्होंने खुल करके अपनी राय रखी। अब मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसे तो सब कोई जानते हैं, पर हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो पत्रकार बंधु हैं वो भी इसी तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह खबर किसी चाय वाले से बात की गई तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की फोटो दिखा दी, अधर्मी मौलाना लिखा हुआ है गोदी मीडिया के स्लोगन में, तो उस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोदी मीडिया कभी ये चाय वाले के बारे में बताना नहीं चाहेगा। और जो बड़े बड़े सो कॉल्ड अब बड़े बड़े जर्नलिस्ट बन चुके हैं, पत्रकारों के बीच यानी कि जनता के बीच में जाकर के माइक लेकर के उनकी जाति पूछते हैं, और जब कोई मुसलमान टकरा जाता है तो उन्हें माइनॉरिटी कह करके नवाजते हैं और अपने थंबनेल पर लिखा जाएगा कि देखिए मुसलमानों के बड़े नेता ने कह दी बड़ी बात, और जुबान से मुस्लिम नाम लेने में भी कतराते हैं। एक राजनीतिक हाशिए पर मुसलमानों को यूपी चुनाव से पहले धकेलने की साजिश चल रही है, जिसमें जो बड़े बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, चाहे सोशल मीडिया के हों चाहे गोदी मीडिया के हों, सब बखूबी आरएसएस के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जो खड़े होकर के ये डंके की चोट पर तो कहते हैं कि देखिए मुसलमानों को तो मस्जिदें बनानी चाहिए, मुसलमानों को ये चीजें करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये तस्वीरें लगातार सेट करने की कोशिश की जा रही है और एक खतरनाक साजिश मुसलमानों के खिलाफ भी रची जा रही है, क्योंकि हमने चुनाव के दौरान ये देखा है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी हार जाती है तो आरोप मुसलमानों के ऊपर लगा दिया जाता है कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। असल में मुसलमानों की वजह से ही उनकी राजनीतिक बिसात जो है बची हुई है, क्योंकि उनके जो अपने वोटर्स हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी में कब हिंदू होकर के वोट कर जाते हैं ये किसी को मालूम भी नहीं चलता। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।